सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 18 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 84 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों ने कहा कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड कीजिए, तो वो भी आज की क्लास में हम ऐड करने वाले हैं। तो अब इस क्लास में डेली आपको 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो पहले हम क्लास में लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो एलिनेट हमने किया था लास्ट क्लास में। तो एलिनेट मतलब बताया था मैंने, दूर करना, अलग थलग करना या किसी को आइसोलेट कर देना, है ना, मतलब दुनियादारी से उसको अलग करना। प्रोफ्यूज क्या होता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अत्यधिक मात्रा में एबंडेंट हो गया, ठीक है। फिटगेटी मतलब क्या होता है, फिटगेटी मतलब बेचैन, अधीर या चंचल, मतलब चुपचाप शांत बैठने वाला है ही नहीं कोई इंसान, है ना। तो बेचैन हो गया, अधीर हो गया, चंचल। एमेनेबल मतलब क्या हो, सहमत होने वाला, कोई बात है उस पर सहमति जताने के लिए हम एमेनेबल का प्रयोग करते हैं, या मानने को तैयार या सहयोगी भी कह सकते हो। स्लाई मतलब चालाक हो गया, धूर्त हो गया, कपटी हो गया, चालबाज हो गया, ठीक है। स्लाई मतलब चालाक, धूर्त, कपटी। चलिए, सो आज की क्लास का पहला वर्ड देखते हैं। तो पहला वर्ड है कैचेट। कैचेट का मतलब क्या होगा सर? कैचेट का प्रयोग देखो हम नाउन की तरह करने वाले। इसके देखो दो अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। एक तो ये हो गया प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट और अ मार्क ऑफ अथॉरिटी, सॉरी अथेंटिसिटी, मतलब मार्क ऑफ अथेंटिसिटी मतलब ये कोई बैच होगा, प्रमाणिकता की मुहर आप कह सकते हो। प्रेस्टीज या रिस्पेक्ट मतलब आपको पता है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान या विशिष्ट पहचान के लिए हम कैचेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इसकी एग्जाम्पल देखिए, विनिंग द अवार्ड गेव हर वर्क एंड एडेड कैचेट, मतलब पुरस्कार जीतने से उसके काम को अतिरिक्त प्रतिष्ठा मिली। द ओल्ड यूनिवर्सिटी हैज अ स्पेशल कैचेट दैट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पुरानी विश्वविद्यालय की एक खास गरिमा या प्रतिष्ठा है जो दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करती है। तो कैचेट का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए इसके सिनोनिम्स कर लीजिए। तो प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा हो गई, स्टेटस मतलब दर्जा, स्टेटस बढ़ाने के लिए आप कुछ काम करते हो, है ना, तो उसको भी प्रतिष्ठा ही कहते हैं। डिस्टिंक्शन मतलब विशिष्टता, रेपुटेशन मतलब ख्याति, इमिनेंस मतलब उत्कृष्टता, स्टैम्प मतलब मुहर, सील मतलब निशान, यही प्रतिष्ठा की मुहर हो गई, ठीक है। एंटोनिम्स देखो, तो डिसरिप्यूट मतलब बदनामी, इनफेमी मतलब कुख्याति, स्टिग्मा मतलब कलंक हो गया, शेम मतलब शर्म, डिसऑनर मतलब अपमान, ऑब्सक्योरिटी मतलब गुमनामी। ओके, चलिए। सो वर्ड नंबर 2 देखिए, रैपोर्ट। रैपोर्ट मतलब क्या होगा सर? तो रैपोर्ट का प्रयोग भी हम नाउन की तरह करने वाले हैं। अब ये कैसे होगा, इसका अर्थ देखिए, मीनिंग देखिए, अ क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स, आइडियाज एंड कम्युनिकेट वेल, मतलब कोई ऐसा संबंध जो आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हो, है ना, फिर कहते हो यार नहीं यार मैं तुम्हारी मन की बात समझ गया, उसी प्रकार के रिश्ते को हम कहते हैं रैपोर्ट। मतलब अच्छा संबंध हो गया, मेल जोल हो गया, घनिष्ठता हो गया, सामंजस्य, जब आप किसी के साथ बहुत अधिक वक्त बिताते हो तो उसके अंदर की भावनाएं समझने लग जाते हो, है ना। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट विथ हर स्टूडेंट्स, मतलब शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के साथ गहरा संबंध बना लिया। गुड लीडर्स क्रिएट अ रैपोर्ट विथ देयर टीम टू इंश्योर टेस्ट, मतलब अच्छे नेता जो होते हैं अपनी टीम के साथ विश्वास कायम रखने के लिए मेल जोल रखते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिनोनिम्स देखिए, तो अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ हो गया, कनेक्शन मतलब संबंध, हार्मनी मतलब सामंजस्य हो गया, बॉन्ड मतलब बंधन, रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, एफिनिटी मतलब झुकाव या अनुराग। एंटोनिम्स देखिए, तो डिस्कॉर्ड मतलब असामंजस्य, कोल्डनेस मतलब उदासीनता, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष। ओके, चलिए। सो वर्ड नंबर 3 देखिए, वोरेसियस। वोरेसियस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आज की क्लास का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वोरेसियस क्या होगा सर? तो वोरेसियस का प्रयोग हम एग्जेक्टिव की तरह, मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों की तरह करेंगे। अब इसकी मीनिंग देखिए, तो एक्सट्रीमली हंग्री, ठीक है। मैंने देखो, मैंने आपको पेटू, पेटू का मतलब तो आप समझते हो, मतलब बहुत अधिक खाने वाला। इसकी मीनिंग पहले भी बता चुका हूँ, तो आप कमेंट करके बताओ पहले आप कौन कौन सी मीनिंग जानते हो इसकी। मत 2 से 3 मीनिंग बता चुका हूँ पहले इस वर्ड की, है ना। तो इसके सिनोनिम्स बताओ, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हैविंग अ ह्यूज एपेटाइट, लिटरल और फिगरेटिव, मतलब बहुत अधिक भूख रखने वाला। हैविंग एन इंस्टैटिएबल डिजायर फॉर नॉलेज, फूड और एनीथिंग। एक तो या तो फिर ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की बहुत अधिक इच्छा हो, कोई चीज़ जानने की, किसी ज्ञान की इच्छा हो,
तीव्र इच्छा रखने वाला कह सकते हो, फूड की इच्छा हो या किसी और चीज़ की इच्छा हो, मतलब बहुत अधिक भूख हो, सक्सेस की भूख हो, ज्ञान की भूख हो, भोजन की भूख हो, कुछ भी हो सकता है। तो अत्यधिक भूखा, लालची, अतृप्त, मतलब ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत अधिक खाने वाला भी आपको वोरेशियस के रूप में याद रखना है। तो ही इज अ वोरेशियस रीडर हु फिनिशेज अ बुक इन अ सिंगल डे, मतलब वह एक ज्ञान पिपासु पाठक है जो एक दिन में पूरी किताब खत्म कर देता है, मतलब बहुत चीज जानने की इच्छा रखता है तो पूरी किताब एक ही दिन में खत्म कर देता है। आफ्टर द लॉन्ग ट्रेक दे वर वोरेशियस एंड एट एवरीथिंग क्विकली, मतलब लंबी यात्रा के बाद वे बहुत भूखे थे और सब कुछ तुरंत खा गए। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखिए। तो मैं जो पूछ रहा था आपसे, रेवेनोस ये अत्यधिक भूखा होगी, ये आपके लिए नया वर्ड होगा। ग्रीडी ये आपको पता है, लालची। इंस्टैटिएबल अतृप्त ये आपको मैंने बताया है। ईगर मतलब उत्सुक, एविड मतलब उत्साही, हंग्री मतलब भूखा। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। एंटोनियम्स देख लीजिए। तो सेटिस्फाइड संतुष्ट हो गया, फुल मतलब भरा हुआ, कंटेंट मतलब संतोषी, एपेथिक मतलब उदासीन, इनडिफरेंट मतलब निष्क्रिय। सो वर्ड नंबर 4 देखिए, डेप्ट। डेप्ट की मीनिंग क्या होगी, डेप्ट का मतलब क्या होगा। डेप्ट का प्रयोग भी हम एग्जेक्टिव की तरह करने वाले हैं। अब इसकी मीनिंग देखिए, तो स्किलफुल हो गया, क्विक एंड क्लेवर इन द मूवमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा निपुण किसी काम में। डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रिसीजन एंड एक्सपर्टाइज स्पेशली विथ हैंड्स और एक्शन, मतलब किसी काम के द्वारा किसी काम में एक्सपर्टाइज ऐड करना, मतलब पूरी कुशलता, निपुणता, चतुर, फुर्तीला, हाथों में महारत रखने वाला। आप इमेज में देख सकते हो। चलिए एग्जाम्पल देखिए। सी मेड अ डेप्ट मूव टू अवॉइड स्पिलिंग द कॉफी, मतलब उसने कॉफी गिरने से बचाने के लिए एक कुशल हरकत की। द आर्टिस्ट डेप्ट बस्ट स्ट्रोक ब्रॉट द पेंटिंग टू लाइफ, मतलब कलाकार की निपुण तूलिका की चाल ने चित्र को जीवंत बना दिया। मतलब डेप्ट मतलब किसी काम में निपुण होना, महारत हासिल कर लेना, चतुरता होना, कुशलता प्राप्त कर लेना, इतना याद रखिएगा। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए। स्किलफुल मतलब कुशल हो गया, डेक्स्ट्रस मतलब निपुण हो गया, अडेप्ट मतलब प्रवीण हो गया, क्लेवर मतलब चतुर हो गया, निम्बल मतलब फुर्तीला, प्रोफिशिएंट मतलब कुशल। ठीक है, एंटोनिम्स देखो। तो क्लमसिम मतलब भद्दा, अनाड़ी, ऑकवर्ड मतलब असहज, बेढंगा, इनेप्ट मतलब अकुशल, अनस्किल्ड मतलब अकुशल, बगलिंग मतलब गड़बड़ करने वाला। ठीक है, चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए, एपोसाइट। एपोसाइट मतलब क्या होगा, एपोसाइट मतलब अपोसाइट का प्रयोग भी हम एग्जेक्टिव की तरह करने वाले हैं। अब इसकी मीनिंग क्या होगी सर, तो हाईली अप्रोप्रिएट, रिलीवेंट और सुटेबल फॉर अ पार्टिकुलर सिचुएशन, मतलब किसी परिस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ क्या होने वाली है। फिटिंग एंड टू द पॉइंट, मतलब उचित, सटीक, ठीक समय पर कहा या किया गया, मतलब बिल्कुल सटीक काम या बिल्कुल सटीक बात, है ना। कोई भी चीज़ हो बिल्कुल फिट टू फिट, मतलब फिट टू द पॉइंट, है ना। एग्जाम्पल देखिए। हिज रिमार्क्स वर वेरी अपोसाइट टू द डिस्कशन, मतलब उसकी टिप्पणियाँ चर्चा के लिए बेहद उपयुक्त थी। द क्वेट सी यूज्ड वाज अपोसाइट टू द ओकेजन, मतलब उसने जो उदाहरण दिया वह अवसर के लिए सटीक था। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके। तो अप्रोप्रिएट मतलब उचित हो गया, रिलीवेंट संबंधित, सुटेबल उपयुक्त हो गया, पर्टिनेंट मतलब प्रासंगिक, फिटिंग मतलब सटीक, एप्ट मतलब उपयुक्त। एंटोनिम्स देखो भाई। तो इनअप्रोप्रिएट मतलब अनुचित हो गया, इररिलेवेंट मतलब अप्रासंगिक हो गया, अनसुटेबल अनुपयुक्त हो गया, अनफिटिंग मतलब अनुचित, इनएप्ट मतलब अनुपयुक्त। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं। तो पहला फ्रेज देखिए, टू कार्व आउट अ नीश, मतलब टू वर्क हार्डर इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल कैरियर, मतलब खुद के लिए विशेष स्थिति विकसित करना, बहुत अधिक मेहनत करना ताकि आप सक्सेसफुल या सफल हो सको जीवन में। डेवलप अ स्पेशल पोजीशन फॉर वनसेल्फ, मतलब खुद के लिए एक अच्छी पोजीशन के लिए काम करना। स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है, तो टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी समस्याएं खड़ी करना। स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल, मतलब बहुत सारी समस्याएं खड़ी करना। सेकेंड थॉट्स तो आपको पता है, पुनः विचार करना। रिकंसिडरिंग द ओरिजिनल आइडिया, मतलब सेकेंड थॉट मतलब पुनः विचार करना। एवरेज आउट मतलब बैलेंस, किसी चीज़ को बैलेंस करना, बराबर होना। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स मतलब क्या होगा, रूइन। टू गो टू इन वेरी बैड सिचुएशन, मतलब तहस नहस कर देना, सारा चीज़ खत्म कर देना, खराब कर देना। तो गो टू द डॉग्स मतलब समाप्त करना, रियून करना। चलिए सो फिक्स्ड प्रीपोजिशन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इन फ्रंट ऑफ हमेशा साथ में ही प्रयोग करते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है? अहेड ऑफ मतलब सामने होता है, किसी चीज़ के आगे या सामने। तो द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस मतलब जो गाड़ी है, आपकी कार है, वो आपके घर के सामने पार्क है। इन प्लेस ऑफ को भी हम साथ में ही प्रयोग करते हैं, आपने हमेशा ऐसे ही देखा होगा इसको। तो इन प्लेस ऑफ मतलब इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय। ही स्पोक इन प्लेस ऑफ हिज मैनेजर मतलब उसने अपने मैनेजर के बजाय, मैनेजर की जगह पर खुद बोला, मतलब मैनेजर की जगह पर इन प्लेस ऑफ के बजाय या खुद जगह पर रिप्लेस कर देना किसी चीज़ को, ये ध्यान रखना बस। इन फेवर ऑफ मतलब किसी पर कोई फेवर कर देना। सपोर्टिंग मतलब उसको सपोर्ट कर देना। दे वोटेड इन फेवर ऑफ द प्रपोजल मतलब जो प्रपोजल था उसके फेवर में उन्होंने वोट किया। तो इन फेवर ऑफ को भी हमेशा साथ में ही प्रयोग करना है। इन स्पाइट ऑफ को भी आपने साथ में देखा हो। इन स्पाइट ऑफ मतलब होता क्या है? डिस्पाइट मतलब के बावजूद। तो सी सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयों के होने के बावजूद भी वह सफल हो गई। तो इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। इन एडिशन टू, इन एडिशन के बाद हमेशा टू का प्रयोग आपने देखा होगा। तो एज वेल एज मतलब ये भी, ठीक है, मतलब इन एडिशन ये भी ऐड कर लो। तो इन एडिशन टू केक्स दे सर्व पेस्ट्रीज मतलब उन्होंने पेस्ट्रीज भी सर्व की केक के साथ, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना। बस इतना आसान था आज का, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो कुछ बच्चों की स्पेशल डिमांड पे ये ऐड हुआ है ये सेक्शन। अब आज से आप अगली क्लासेस से आपको मिलने वाला है डेली 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी में, सारे एग्जाम्स में आता है वैसे, है ना। एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी हर जगह, पीसीएस हर जगह पूछा जाता है वैसे, है ना। चलिए, तो पहला वर्ड देखिए, इनफेलिबल। पहले ये देखिए, दैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू मतलब कोई ऐसा काम जो कभी असफल ही नहीं होता, हमेशा सही होता है, बिल्कुल सही, तो उसको क्या कहते हैं? इनफेलिएबल। तो इनफेलिएबल मतलब अचूक हो गया, मतलब बिल्कुल सटीक, अचूक, जो भी मैंने मीनिंग भी बताई ना आज एक, वही सेम चीज़, ठीक है। अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को पसंद नहीं करता, ठीक है, जो औरत जाति से द्वेष करता है, ठीक है। तो ये औरत लिख लेना, जो औरत जाति या फीमेल से द्वेष करता है मतलब फीमेल को पसंद ही नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? मिसोगिनिस्ट, ठीक है। तो उसको मिसोगिनिस्ट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाई गिविंग मनी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबों की मदद करता है या जिनको आवश्यकता होती है उनकी मदद करता है बाई गिविंग मनी मतलब उनको पैसे देके, जो उसको जनहितैषी आप कहते हो, तो उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट उसके लिए ध्यान रखिएगा। देखो, ये सीजीएल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते, 2 पूछे जाते लगभग, 2 तो आपके पक्का है पर पेपर, 25 में से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, है ना। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता है दूसरों से। तो मानव द्वेषी मतलब मानव समाज से ही नफरत करता है, उसको कहते हैं मिस एंथ्रोप, ठीक है। तो मिस एंथ्रोप कहते हैं उसको, मिस एंथ्रोप भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विथ मैनी स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड मतलब एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो स्टेट के ऑफिशियल हैं बट इलेक्टेड नहीं, उनको क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही उनको कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखो, जो आईएएस होते हैं वो भी ब्यूरोक्रेट ही होते हैं, है ना। चलो, ये ध्यान। तो आज की क्लास का, सॉरी, कल की क्लास का होमवर्क देख लीजिए। तो अब देखो, आपका जो सेंटेंस था वो पैसिव वॉइस में दिया गया था आपको, और इसको हमें चेंज करना था एक्टिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो मतलब देखो, एक्टिव वॉइस में चेंज करना, तो इसका जो सब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट होगा आर्ट इंथुजियास्ट मतलब इसको हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे। तो देखो, द पेंटिंग गलत हो गया, द पेंटिंग गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। तो अब देखो, इसमें क्या है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज एडमायर्ड। वॉज एडमायर्ड मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको दिख रहा है ना, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? वॉज हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा? अच्छा, देखिए, पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, अराउंड द वर्ड, ये आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ड, ये पूरा आएगा। तो अराउंड द वर्ड यहाँ तक जाएंगे। और देखो, एडमायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा, हैव तो आएगा ही नहीं, हैव में कहाँ से पहुँच जाएगा? द पेंटिंग। बस इतना ही, आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था, बस इतना ही था। देखो, कितना आसान आता है क्वेश्चन, वैसे बस दिमाग से करना होता है ना, थोड़ा ध्यान देके पेशेंस से किया कीजिए आंसर। चलिए, तो आज की क्लास का होमवर्क देखिए। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। बताओ भाई, इसमें कौन सा सेंटेंस है जहाँ पर इरर है, मतलब कौन सा पार्ट है इस सेंटेंस में जहाँ पर इरर है थोड़े बहुत। तो एट द कोस्टा कैफे, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन इन आवर ऑफिस। बताओ भाई, कौन सा
कौन से पार्ट में एरर है बताना। तो अपना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए, तो अगर देखो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है ना, तो आप आंसर टाइप किया कीजिए, एक्सप्लेन किया कीजिए, अपने दोस्तों को बताया कीजिए, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना। चलिए, ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सेशन और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जिनको आप सिखाना चाहते हो, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, है ना। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।